Hello everyone and welcome back to my channel. I am Vinita, your chemistry educator. In the previous video, we have already discussed about Walsh reduction and Wolff-Kishner reduction. So in today's video, we will talk about Mervin-Penrose-Walley reduction and Stephan reduction. So without any delay, let's start. So first of all, what is Mervin-Penrose-Walley reduction? ध्यान से देखना, the reduction of carbonyl compound to alcohols with aluminium isopropoxide, ये होता है aluminium isopropoxide, is known as MPV, that means Mervin-Penrose-Walley reduction. इसमें कहा गया है कि जब भी हम किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन, कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पर कौन कौन से हैं? एल्डिहाइड एंड कीटोन. तो जब हम एल्डिहाइड एंड कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ करवाते हैं, तो ये एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड इस कार्बोनिल कंपाउंड को अल्कोहल के अंदर रिड्यूस कर देता है. दैट मींस सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप COH ग्रुप में रिड्यूस हो जाता है. इस टाइप की रिडक्शन को हम मेरविन-पेंड्रो-वल्ले, शॉर्ट में इसे MPV रिडक्शन कहते हैं. ठीक है. सो द रिएक्शन इज थॉट टू प्रोसीड बाय हाइड्राइड ट्रांसफर. देखो स्टूडेंट्स, जब हम रिडक्शन की बात करते हैं तो कुछ रिडक्शंस ऐसे होते हैं जो मेटल्स के द्वारा करवाए जाते हैं, जैसे कि हमने बर्श रिडक्शन में, वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन, क्लीमेंशल रिडक्शन में देखा था. जबकि कुछ रिडक्शंस ऐसे होते हैं जो हाइड्राइड ट्रांसफर, हाइड्राइड का मतलब होता है H-, तो कुछ रिडक्शन ऐसे होते हैं जो H- यानी हाइड्राइड आयन के ट्रांसफर के द्वारा होते हैं. उन्हीं में से एक है मेरविन-पेंड्रो-वल्ले रिडक्शन. सो ये जो रिडक्शन है ये हाइड्राइड ट्रांसफर के द्वारा प्रोसीड करवाया जाता है. अब ये हाइड्राइड ट्रांसफर करवाता कौन है? आइसोप्रोपोक्साइड. हम यहाँ पर ये जो रिएजेंट काम में ले रहे हैं एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, ये कार्बोनिल कंपाउंड को, इस कार्बोनिल कंपाउंड को हाइड्राइड ट्रांसफर करवाता है, जिससे ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप COH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है. इस पूरी केमिकल रिएक्शन में एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जो कि 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है. इस टाइप की रिडक्शन को हम MPV रिडक्शन कहते हैं. ये रिडक्शन एल्डिहाइड को 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है एंड कीटोन को 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है. मैंने यहाँ पर एक सिंपल MPV रिडक्शन रिएक्शन लिखी है, जिसमें यहाँ पर ये कोई एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप है जिसकी रिएक्शन हमने एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ करवाई है. यहाँ पर हम सॉल्वेंट के रूप में आइसोप्रोपेनॉल को काम में लेते हैं. तो इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा? C डबल बॉन्ड O ग्रुप COH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा. अब एक्चुअल में हमें ये देखना है कि एक्चुअल में इसकी मैकेनिज्म क्या है. तो मैकेनिज्म में क्या होगा? स्टेप फर्स्ट में ये जो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड ग्रुप है, इनमें से एक आइसोप्रोपोक्साइड ग्रुप यहां पर अलग होकर, तो स्टूडेंट्स यहां पर ये जो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, यहां पर 3 ग्रुप्स है ना, इनमें से एक ग्रुप सेपरेट हो जाएगा. अब ये ग्रुप क्या करेगा? यहां से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देगा. हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर यहां कार्बन पे अटैक करेगा. यहां से ये बॉन्ड एल्यूमिनियम की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये एल्यूमिनियम वाला बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा. तो देखा जाए तो यहां पर एक 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी. तो ओवरऑल क्या हो जाएगा कि ये तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास बन जाएगा. ये कार्बन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ तो क्या जुड़ गया? एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड. और यहां से ये एक एसीटोन बाहर निकल गया. ठीक है. अगर हम यहाँ पर रिएजेंट एक्सेस में लेते हैं तो ये रिएक्शन क्या हो सकती है? इक्विलिब्रियम में सेट हो सकती है. अब देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर ये जो हमारे पास एक प्रोडक्ट बना है, इंटरमीडिएट बना है, ये अनस्टेबल है. हम इसका क्या करवा देंगे? हाइड्रोलाइसिस. ठीक है. तो सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा? हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा इसका. तो यहां से ये बॉन्ड टूट जाएगा, H+ और OH-. तो कार्बन के साथ क्या जुड़ गया? तो इस ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और ओवरऑल हमें अल्कोहल मिल जाएगा.
सो एमपीवी रिडक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है? फर्स्ट स्टेप में तो क्या होगा कि कार्बोनिल ग्रुप पर एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड से हाइड्राइड का ट्रांसफर होगा। ठीक है, हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर यहां अटैक करेगा। ठीक है, इस दौरान 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। देन इस स्टेप से हमारे पास इंटरमीडिएट बन जाएगा और यहां से एसीटोन बाहर निकल जाएगा। अब इस इंटरमीडिएट का क्या करवाएंगे? हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। तो जैसे ही यहां पर हाइड्रोलाइसिस होगा, ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और यहां से ये एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड वाला ये ग्रुप OH लेकर बाहर निकल जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा? कार्बोनिल ग्रुप से अल्कोहल मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इसी को ही हम एमपीवी रिडक्शन कहते हैं। तो चलिए इस रिएक्शन को एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। यहां पर मैं एक एग्जांपल लिख रही हूं। ये एग्जांपल है फिनाइल एसाइल ब्रोमाइड का। इसका नाम क्या होता है? फिनेसाइल ब्रोमाइड। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन जब हम एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ करवाएंगे आइसोप्रोपेनॉल सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, तो स्टूडेंट्स यहां पर क्या होगा कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप COH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बट आप अगर यहां पर एक चीज नोटिस करें तो यहां पर रिडक्शन सिर्फ C डबल बॉन्ड O ग्रुप का ही हुआ है। यहां पर डबल बॉन्ड या कोई भी अदर ग्रुप अफेक्ट नहीं हुआ है। तो आप यहां पर नोट डालकर लिख लेना कि जो एमपीवी रिडक्शन है ये एक टाइप का सेलेक्टिव रिडक्शन है। ठीक है, दैट मीन्स नॉट अफेक्टेड एनी अदर अनसैचुरेटेड ग्रुप। कहने का मतलब ये है कि एमपीवी रिडक्शन में सिर्फ सेलेक्टिव रिडक्शन होता है, यानी अगर वहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट है तो वहां पर डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ C डबल बॉन्ड O ग्रुप का रिडक्शन हो जाएगा COH ग्रुप में। ठीक है, यहां पर जो डबल बॉन्ड है, जो भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, वो क्या रहेंगे? अनअफेक्टेड रहेंगे। अनदर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि अगर हम ऑर्थोनाइट्रोबेंजेल्डिहाइड की रिएक्शन एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ करवाएं, दैट मीन्स वही एमपीवी रिडक्शन करवाएं, तो क्या होगा? आपको पता ही है कि नाइट्रो का रिडक्शन नहीं होगा, डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं होगा। ये तो सेलेक्टिव रिडक्शन देता है ना। रिडक्शन सिर्फ किसका होगा? C डबल बॉन्ड O ग्रुप का। और किस में हो जाएगा? अल्कोहल में हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा? ऑर्थोनाइट्रोबेंजल्डिहाइड से ऑर्थोनाइट्रो अल्कोहल, ऑर्थोनाइट्रोबेंजिल अल्कोहल मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, एमपीवी रिडक्शन करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ C डबल बॉन्ड O ग्रुप का ही रिडक्शन करवाना है, किसी भी अदर ग्रुप का या फिर डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करवाना है। सो इसी के साथ हमने ये तो देख लिया कि एमपीवी रिडक्शन क्या होता है और इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं स्टीफन रिडक्शन के बारे में। व्हाट इज द स्टीफन रिडक्शन? जब हम एल्किन या फिर एराइल नाइट्राइल और साइनाइड की रिएक्शन स्टेनस क्लोराइड और HCl के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाते हैं तो एल्काइल नाइट्राइल और एल्काइल साइनाइड का रिडक्शन एल्डिहाइड में हो जाता है, यानी एल्काइल नाइट्राइल से हमें एल्डिहाइड मिल जाता है। इस टाइप की रिडक्शन को हम स्टीफन रिडक्शन के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। द रिडक्शन ऑफ एल्काइल या फिर एराइल नाइट्राइल्स और साइनाइड्स into aldehyde
with the stannous chloride and HCl in dry ether is called Stephan reduction. This reduction proceed through a imine hydrochloride intermediate which on hydrolysis gives corresponding aldehydes. So अगर हम बात करें स्टीफन रिडक्शन की, तो जब हम एराइल या फिर एल्काइल साइनाइड की रिएक्शन स्टेनस क्लोराइड के साथ, स्टेनस क्लोराइड यानी SnCl2, इसको बोलते हैं टिन क्लोराइड या फिर स्टेनस क्लोराइड, और HCl के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करवाते हैं, तो सबसे पहले क्या बनता है, एक इंटरमीडिएट बनता है। वो इंटरमीडिएट क्या है, इमीन हाइड्रोक्लोराइड इंटरमीडिएट बनता है। बिकॉज ये इंटरमीडिएट अनस्टेबल होता है, तो जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो ये इंटरमीडिएट किस में कन्वर्ट हो जाता है, यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और एल्डिहाइड बन जाएगा, और साथ में क्या निकल जाएगी, अमोनियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इस टाइप के रिडक्शन को हम स्टीफन रिडक्शन के नाम से जानते हैं। तो अब हम देखते हैं स्टीफन रिडक्शन को विद मैकेनिज्म। सो जब एल्काइल नाइट्राइल की रिएक्शन हम स्टेनस क्लोराइड के साथ HCl के प्रेजेंस में और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करवाएंगे, तो वी नो दैट नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। ठीक है, और बिकॉज ये रिडक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा है, यहाँ पर HCl है, तो पता है कि HCl क्या देता है, एसिड है तो H+ आयन देता है। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, यहां से इस H+ को गेन करेगा। ठीक है ना, तो RC≡NH, नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर किसको डोनेट कर दिए, हाइड्रोजन को डोनेट कर दिए। ठीक है, अब बिकॉज नाइट्रोजन तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल नहीं रहता, तो ये कार्बन क्या करेगा, तो यहां से क्या होगा कि एक बॉन्ड इस नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा। अब कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। H+ को तो किसने ले लिया, नाइट्रोजन ने ले लिया। बचा हुआ Cl- कहां अटैक करेगा, अब इस कार्बन पर अटैक करेगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा, RC के साथ क्लोरीन जुड़ गया, डबल बॉन्ड NH। ठीक है, अब हमें ये पता है कि इमीनियम हाइड्रोक्लोराइड एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट होता है, तो अब हम इसका क्या करवा देंगे, हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे। तो जब हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में, और यहां से NH4Cl बाहर निकल जाएगा। इसे हम स्टीफन रिडक्शन कहते हैं। चलिए देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें इस कंपाउंड की रिएक्शन SnCl2 के साथ और HCl के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवानी। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, इमीन हाइड्रोक्लोराइड इंटरमीडिएट बनेगा। देन सेकंड स्टेप पे जब हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो ये CN ग्रुप यानी नाइट्राइल ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप में। तो डायरेक्ट हम इसका प्रोडक्ट लिख सकते हैं। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CN ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO ग्रुप में, दैट मींस एल्डिहाइड ग्रुप में। सेम यहां पर जब हम इस कंपाउंड की रिएक्शन इस रिएजेंट के साथ करवाएंगे, वी नो दैट ये रिएजेंट इस C≡N ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देगा, CHO ग्रुप में। तो यहां पर क्या आ जाएगा, CHO ग्रुप ऐड हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, यही होता है स्टीफन रिडक्शन। अगर आप इन दोनों रिएक्शंस को, इस पूरी वीडियो को कंप्लीटली देखते हैं, तो आई एम 100% श्योर कि आप एग्जाम में इजीली यहां से आए हुए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो इसी के साथ
आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक और इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।